डिलीवरी बॉय केस जुबान ज़द-ए-आम है। कैनो की मिसाल है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। रईस का ताल्लुक था उस आमना खातून के साथ। रईस को एक दफा इससे पहले भी ये आमना के सुसर ने घर से पकड़ा था। इसमें खाली 302 नहीं लागू होती, कत्ल के साथ साथ इस पर 120 भी लागू होनी चाहिए। वो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि जनाब मुश्तरका मनसूबाबंदी। उसको घर में बुला कर उसको पहले डंडों से तशद्दुद करता रहा, बाद में अगर उसको पता चला मर गया है। गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है ना, तो उसमें पहले लोग अपनी बीवी को मारते हैं, अपनी बहन को मारते हैं, उसके बाद दूसरे बंदे को मार। खवातीन जिन्होंने अपनी जिस्मानी हिर्स को पूरा करना होता है ना, वो ऐसा काम करती हैं। या घर पे कोई कारी पढ़ाने आ रहा है या कोई घर पे कोई ट्यूटर आ रहा है बच्चों को पढ़ाने, उसके साथ रिलेशन बना लेती हैं। लेकिन फरहान साहब इसमें मुलजिम बन गए हैं और अपनी बीवी को भी मुलजिम बना दिया है। और जो बेचारा किसी माँ का गरीब बेटा था उसको कत्ल करके जला दिया गया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही रईस के खानदान वालों को कहूंगा कि अगर उन्हें किसी किस्म की मेरी कानूनी मदद की जरूरत है तो मैं बिला मुआवजा बगैर किसी फीस के उनका केस भी लड़ने को तैयार हूं। और मैं उनसे वादा करता हूं कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है इन्हें सजा भी दिलवाऊंगा और इन्हें इस केस में सुरखरू भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस जुबान ज़द-ए-आम है। हर घर में हर मोबाइल पर किसी ना किसी ने इस केस से रिलेटेड कोई वीडियो देख रखी होगी। रईस नामी लड़का जिसका बताया जाता है कि ताल्लुकात हैं आमना नामी खातून के साथ, उसका शौहर उसे बुलाता है, घर ट्रैप करता है, कत्ल कर देता है। बहुत से इंटरव्यूज़ आपने देखे रईस के लवाहिकीन के भी और मुल्ज़मान के भी, और अभी करीब तर ही है कि वो जेल मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मेरे साथ मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कानून पर और लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे जानेंगे कि इस केस का क्या बनेगा, कौन सी सज़ाएं होंगी, और अगर मामला पैचअप की तरफ जाता है तो किस तरह जाएगा, क्या मामला बनेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वजन। मलिक साहब, आपने ये देख रखा होगा सारा केस, सुना भी होगा जितना वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि ये जो कत्ल किया गया है, जी वजन, मुल्ज़मान की जानिब से बताया जा रहा है कि वो जो लड़का था तंग करता था जी, लेकिन उसके लवाहिकीन कह रहे हैं कि इन दोनों के आपस में रिलेशन थे। जी जी, ये कत्ल हुआ है, बेशक ये गलत हरकत है, जुर्म है। जी जी। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखें जी, कत्ल किसी एक इंसान का पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ऐसे ही है। कैनो की मिसाल है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। रईस का ताल्लुक था उस आमना खातून के साथ, 6 माह से उसका ताल्लुक था। और 6 माह से वो उसको मिलता था, फ़ोन पर राब्ते में थे वो एक दूसरे के साथ। रईस को एक दफ़ा इससे पहले भी ये आमना के सुसर ने घर से पकड़ा था और उसके बाद उन्होंने नाराज़ होकर अपनी बहू को घर से निकाल दिया था। और कुछ माह बाद वो फरहान अपनी बीवी को वापस घर ले आया था। एक प्लानिंग की गई है, इसमें खाली 302 नहीं लागू होती, कत्ल के साथ साथ इस पर 120 भी लागू होनी चाहिए। वो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि जनाब मुश्तरका मनसूबाबंदी के बाद मनसूबाबंदी के साथ कत्ल किया जाता है। कि जनाब 3 लोग होते हैं, वो आपस में कहते हैं यार सुबह हमने बैंक लूटना है, तो अपने पहले प्लानिंग करते हैं कि जनाब बैंक की गाड़ी किस टाइम आएगी, कैसे करेंगे, कौन बंदा अटैक करेगा, कौन पीछे खड़ा होगा, कौन ड्राइवर को मारेगा। इस तरह करके जो मनसूबाबंदी होती है ना, उसमें 120 लागू होती है। इन्होंने 120 भी लागू होनी चाहिए थी और साथ में 202 आई थिंक सो लगा दी गई है इसमें, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, कि आपने सबूत को मिटाने की कोशिश की है। ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर फरहान को पता था कि उसकी इज्जत का मामला है, उसने रईस को घर में बुलाया, अपनी बीवी के फ़ोन से उस पर राब्ते में रहा, उसको घर में बुला कर उसको पहले डंडों से तशद्दुद करता रहा, बाद में अगर उसको पता चला मर गया है तो चले वो उसकी डेड बॉडी को बेचारे को 15 पे कॉल करता है कि जनाब मेरे घर में डाकू आ गया, चोर आ गया, मैंने जनाब उसको सेल्फ डिफेंस में मार दिया। उसको बेचारे को उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में बिठाकर आगे जाके कहीं रायमंड रोड के पास जाके आग लगा देना, ये सख्त ज्यादती है। देखें, अगर उसको इतना इज्जतदार था ना तो उसको चाहिए था कि साथ अपनी बीवी का भी कत्ल करता। यही जो सवाल है रईस के घर वाले भी कर रहे हैं कि अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया तो पहले अपनी बीवी को करते। जी, गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है ना, तो उसमें पहले लोग अपनी बीवी को मारते हैं, अपनी बहन को मारते हैं, उसके बाद दूसरे बंदे को मारते हैं जिससे उसके साथ ताल्लुक होता है। हालांकि ये गैरत नहीं होती, ये बेगैरती होती है कि आप किसी गरीब के बच्चे को मार दें और जो आपके अपने घर का फर्द है उसको आप जनाब तोते की तरह कुछ अल्फाज सिखा दें कि जनाब आपने पुलिस में ये बयान देना है, तमाम इदारों के सामने, आपने तमाम रिपोर्टर्स के सामने आपने यही कहना है कि जनाब ये मुझे ब्लैकमेल करता था, मेरे घर में आ गया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो इसने जनाब मेरे पे छुरी रख दी और छुरी रख के मुझे अपने कमरे में ले गया, वहाँ पर जनाब जाके इसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। ये तमाम एविडेंस जो होते हैं ना, तमाम इस तरह के जो बातें होती हैं, बहाने होते हैं, ये पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करके बड़ी अच्छे से समझ जाते हैं। अच्छा फ़हीम भाई, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। वो जो लड़का है रईस, ये कह रहे हैं कि वो तंग करता था, हरास कर रहा था, बार बार
हम नंबर चेंज करते थे फिर भी जी। कॉल करता था और घर आ गया। जी जी जब भी उसके घर में गया था इंटरव्यू के लिए उसके वालिदैन के पास, उन्होंने दिखाया कि रईस ने अपनी शादी की सारी शॉपिंग की है। जी और अभी इसी महीने यानी कि रबीउल अव्वल में उसकी शादी थी, उसका निकाह हो चुका था। जी। तो आपको नहीं लगता है कि इनकी बातों में झोल है, बहुत से लूप होल्स है, रेड फ्लैग्स है? ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, टोटल इन्होंने प्रोपागेंडा किया है। इन्होंने प्लानिंग के साथ उस बेचारे गरीब के बच्चे को कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद इन्होंने उसकी डेड बॉडी को आग लगाई है। इन्होंने सोचा कि जनाब हम जो है ना तमाम जो सबूत है उनको मिटा देंगे, और इन्होंने ना कोई किसी ड्रामे का क्लू या किसी फिल्म का सीन जो है ना उसको चोरी किया है कि जनाब अगर ऐसा करेंगे तो आखिर में मुल्ज़िमान कैसे बच जाते हैं। ये एक फिल्मी दुनिया नहीं है, यहाँ पे इदारे हैं, यहाँ पे वारसान है, यहाँ पे कानून है, सबकी नज़र होती है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। और अगर पुलिस की नज़र से ऐसे लोग बच के निकल जाएं तो फिर हमारा कानून कहाँ का है। बात तो सिर्फ इतनी है, फिर जंगल का कानून होगा। बात सिर्फ इतनी है, उन्होंने प्लानिंग की है, धोखा किया उस बच्चे के साथ, फ्रॉड के साथ। पहले आमना ने उसके साथ रिलेशन रखा है, चाहे उसके साथ किसी किस्म का फिजिकल रिलेशन था या जस्ट गपशप की हद तक था, उनका उसमें ताल्लुक था, उसको घर बुलाती थी। ख़वातीन जो होती हैं ना ऐसी, खासकर जिनकी नेचर होती है कि मुख्तलिफ किस्म के वो लोगों से, मर्दों से ताल्लुक़ बनाए अपने जिस्मानी जिसको ना हिर्स को पूरा करने के लिए, उनकी यही कोशिश होती है कि जो हम अक्सर कानून में ये देखते हैं, अदालतों में देखते हैं, जो केसेस रिपोर्ट होते हैं हम तक आते हैं, हम यही देखते हैं कि जनाब जिस खातून का रिलेशन होता है ना वो खासकर या दूध वाले से ताल्लुक़ बना लेती है, या कूड़े वाले से बना लेती है, या इलाके के केबल वाले से बना लेती है, केबल ऑपरेटर से बना लेती है, या डिलीवरी बॉय से बना लेती है, जो उसके करीबी लोग होते हैं, जिसका उनको सवाल का जवाब देना उसके लिए मुश्किल नहीं होता कि अगर कोई घर में पकड़ लेगा तो केबल वाले के साथ अगर दोस्ती है तो वो कहेगी जनाब ये तो केबल ठीक करने आया था, शक नहीं जाएगा। शक नहीं जाएगा। ख़वातीन जिन्होंने अपने जिस्मानी हिर्स को पूरा करना होता है ना, खासकर वो ऐसा काम करती हैं, या घर पे कोई कारी पढ़ाने आ रहा है या कोई घर पे कोई ट्यूटर आ रहा है बच्चों को पढ़ाने, उसके साथ रिलेशन बना लेती हैं। जो अच्छी खातून होती है ना, बापर्दा खातून होती है, वो तो चाहे डिलीवरी बॉय हो या कोई घर पे मेहमान हो या कोई आपके शोहर का दोस्त हो, जिसने इज्जत को महफूज रखना है उसने कभी ज़िंदगी में ऐसी हरकत नहीं करनी। और जिसने इज्जत का नुकसान करना है अपने शोहर का, अपने ख़ानदान का, फिर उसने खुदा ना ख्वास्ता कूड़े वाले के साथ भी सेट हो जाना और डिलीवरी बॉय के साथ भी सेट हो जाना है। इसमें भी ऐसा ही हादसा हुआ है कि वो एक गरीब घर का लड़का था, वो बेचारा डिलीवरी देने आया था, कहीं पहली दफ़ा कैसा रिलेशन बना, वो तो बेचारा मर गया, वो जो नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस वालों के पास उसका मोबाइल मौजूद है, इस पर सारे एविडेंस होंगे कि जनाब रिलेशन कैसा बना। या पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी अच्छे तरीके से तो फिर आमना सारा कुछ बताएगी कि जनाब मेरा उसके साथ कैसे रिलेशन बना, कहाँ पे पहली दफ़ा बात हुई या मुलाकात हुई, इतनी देर से रिलेशन था। इस सारी बात निकलने के बाद पता चलेगा कि जनाब इन्होंने किस वजह से क्यों उसे मारा। अभी तो सिर्फ वो बहाने कर रहे हैं। उन्हें जनाब उसने बंदे ने सारा जनाब अपने ऊपर ले लिया जनाब कि जनाब मैंने मारा है इसको। कन्फेशन स्टेटमेंट उसने कर लिया कि जनाब ये सारा का सारा गलती मेरी है, मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। उसने इसको इंटेंशनल मर्डर साबित कर दिया कि जनाब मैंने इसको खुद मारा है। इस बात में उसने अनइंटेंशनली कुछ भी नहीं किया, इंटेंशनली तौर पर जनाब उन्होंने प्लानिंग के साथ उस लड़के को घर बुला के डंडों के साथ मार कर उसके बाद उन्होंने उसको आग लगाने की क्या प्लानिंग की होगी। क्योंकि अकेला जब कानूनी तौर पर या मेडिकल तौर पर इंसानी नेचर ऐसी है कि खुदा न ख्वास्ता जब उससे कोई ऐसा हादसा हो जाता है इंसान से कि उससे किसी का कत्ल हो जाता है तो इंसान उस वक्त माउफ हो जाता है, उसका दिमाग सो जाता है। वो फिर साथ कोई उसके बंदा बैठा हो तो उसको प्लान बनाता है, यार इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर ले। वो इन्होंने प्लानिंग की है, इन्होंने मंसूबाबंदी के साथ उसको मारने के बाद उसको बांध कर प्रॉपर तरीके से पहले उसका बयान रिकॉर्ड किया कि जनाब मैं इनके घर आया था, इनके बच्चों को कत्ल करने आया था। ये को अल्लाह ताला माफ़ करे, को जंगल का कानून है कि एक रिहायशी इलाके में जनाब डिलीवरी बॉय आता है, उस घर में घुस जाता है अकेला आके जनाब, उसके बाद ना कि उसके पास पिस्टल है, छुरी के जोर पर जनाब वो सारे घर वालों को गवाह कर लेता है और बच्चों को मारने जाता है। उसके साथ दुश्मनी क्या थी? अच्छा, फरहान ने इधर एक स्टेटमेंट दी थी कि इसके साथ 2 लड़के और भी थे, उनके पास वेपन था लेकिन वो भाग गए थे। जी जी जी। बात यह है कि जनाब वो फरहान का मुलजिम है, उसका बयान है। असल बयान जो इन्वेस्टिगेशन के बाद इन दोनों का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, आमना का ये उसका, उसके बाद अगर वो लड़के उसके साथ थे तो पुलिस उनको भी ट्रेस करके उनका भी बयान रिकॉर्ड करे कि वो वाकई उसके साथ थे। और बात ये है कि उसके साथ थे भी तो वो अपनी मर्जी से उस घर में कोई चोरी करने नहीं आया था, या किसी को लूटने नहीं आया था, या किसी को कत्ल करने नहीं आया था, ना ही किसी को अगवा करने आया था। वो किसी के बुलाने पर वहाँ पर आया था। बुलाने पर जब वो आया है वहाँ पर वो गया है तो उसके बाद उसको जनाब उन्होंने उसको हरासा करके उसको बांध के उसकी वीडियो बना के उसको डंडों से मार कर जब उन्हें नज़र आया कि ये तो मर गया है, मरने के बाद उन्होंने सोचा कि यार अब इसका कोई ऐसा काम करेंगे जिसके बाद इसका कुछ सबूत भी ना रहे और हम बच जाएं। लेकिन अच्छा फ़हीम भाई, यहाँ पर एक और बात बताइएगा कि रईस अब तो मर चुका है,
अगर रईस जिंदा होता तो उसके इस तरह जो रिलेशन था आमना के साथ मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है, तो फिर रईस की क्या सजा होनी चाहिए थी? इन्होंने तो खुद ही डिसाइड कर लिया ना कि हम इसको कत्ल कर देते। देखें जी, अगर तो रईस अपनी मर्जी के साथ उसके साथ रिलेशन बनाता तो फिर तो खातून की मर्जी शामिल ना होती, तो फिर तो उस पर जना की FIR होनी थी लड़की की मदयत में। लेकिन अगर लड़की भी शादीशुदा होने के बावजूद उस लड़के के साथ रिलेशन रखती तो फिर उस लड़की के शोहर की मदयत में दोनों पर जना की FIR होनी थी कि जनाब ये शादीशुदा खातून है, मेरी बीवी है और इसने मेरी मर्जी के खिलाफ एक जुर्म वाला काम किया है कि जनाब इसने एक बंदे के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा है। लेकिन अगर आमना की बगैर मर्जी के वो उसके साथ ज़्यादती करता, उसके साथ जना करता, तो फिर उस पर जना की FIR ऑफेंस लगना था। लेकिन इसमें ये बात टोटली मुतबादिल है, मुख्तलिफ है कि इसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। इस पर फरहान की मदयत में दोनों पर FIR होनी थी, लेकिन फरहान साहब इसमें मुलजिम बन गए हैं और अपनी बीवी को भी मुलजिम बना दिया है, और जो बेचारा किसी माँ का गरीब बेटा था उसको कत्ल करके जला दिया गया। बात यह है कि इसमें फरहान जो है ना वो अपना बयान दे रहा है कि जनाब मैंने इसको रईस को गैरत के नाम पर मारा है। तो अब इसकी गैरत किधर है कि जहाँ पे इसके 20-25 रोज के रिपोर्टर जाके इंटरव्यू कर रहे हैं इसकी बीवी का, पुलिस वाले मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन अफसरान इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब वो थानों में जाकर जलील होगी, जेलों में जाकर जलील होगी, तब उसकी गैरत नहीं काम करेगी। बात यह है कि जब इंसान पहली लगाम डाले ना अपनी घर की औरत पे, खा उसकी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बीवी हो, उसको रिक्वेस्ट कर दे, तरला मार ले, हाथ जोड़कर कह दे कि भलिए तू मेरी इज्जत है, तो मेहरबानी तूने मेरी इज्जत की मुहाफ़िज़ बनना है, तो खातून कोशिश करके ऐसी हरकत नहीं करती। लेकिन जब आप ही मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो और आपकी बीवी आपसे चालू हो, आपसे नाराज़ रहती हो, हर वक्त लड़ाई झगड़े हो घर में, तो फिर ख़वातीन ऐसा ही रास्ता अपनाती हैं और बाद में खुदा न ख्वास्ता ऐसे कई माओ के रईस बेटे मर जाते हैं। तो ये ज़्यादती है सरासर। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ही रईस के ख़ानदान में लोगों को कहूँगा कि अगर उन्हें किसी किस्म की मेरी कानूनी मदद की ज़रूरत है इस केस में, तो मैं बिला मुआवजा बगैर किसी फीस के उनका केस भी लड़ने को तैयार हूँ। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि अगर वो इस मुकदमे में इनसे सुलह नहीं करेंगे मुल्ज़िमान से, तो मैं कानून के मुताबिक जो भी सज़ा बनती है इन्हें सज़ा भी दिलवाऊंगा और इन्हें इस केस में सुरखरू भी करूँगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, और इसकी फैमिली में से अगर कोई बंदा ये प्रोग्राम देख रहा है तो आप मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे, और आपको अगर कोई भी परेशानी तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।